जेपी से अर्जुन राम मेघवाल तो कांग्रेस से गोविंद राम मेघवाल ने पर्चा भरा। बीकानेर में पहले चरण में चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर लगातार नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है। सिर्फ 3 बजे तक का ही वक्त बचा है, यानी कि 1 घंटे और पहले चरण में जिन जिन कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया है वो सभी लगातार पहुंच रहे हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें। गोविंद राम मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है कांग्रेस की ओर से, तो वहीं अर्जुन राम मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना पर्चा दाखिल किया। और जयपुर शहर से बीजेपी के टिकट पर मंजू शर्मा चुनावी मैदान में है। और वहीं मंजू शर्मा के नामांकन भरने से पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित कई नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। कि राजस्थान के अंदर 2014 में भी 25 सीट आई थी, 19 में भी 25 सीट आई थी और जयपुर ने तो माननीय रामचरण बोहरा जी को सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजा था। कांग्रेस के लोग जिस तरह की चुनाव आते ही अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, इन्होंने सिवाय झूठ के और भ्रष्टाचार के इस देश को और प्रदेश को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। इसकी कहानी भ्रष्टाचार से प्रारंभ होती है और भ्रष्टाचार पर जाकर के खत्म हो जाती है। ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले हैं, ये तुष्टीकरण के आधार पर चलते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो सरकार थे उसने राजस्थान के अंदर किस तरह की काम किए थे। हम उनसे कहना चाहते हैं, हम चेतावनी भी आपको देना चाहते हैं और कहना भी चाहते हैं, आपने जो काम कराए आप भी ले आइए। आपने कितनी थोड़ी घोषणाएं की है, आपका पूरा का पूरा चिट्ठा राजस्थान की जनता को जहां हम जा रहे हैं बता रहे हैं कि किस जिले में आपने कितनी घोषणाएं की है और कितने काम आज तक प्रारंभ नहीं हुए। ना उनकी बात मैं क्या करूं, उनकी वित्तीय स्वीकृति की क्या चले, अभी उनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है। भरतपुर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के नामांकन के दौरान पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच झगड़ा हो गया। मामला वैर विधायक बहादुर सिंह कोली के अंदर जाने को लेकर हुआ और उसके बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए भी नजर आए। दरअसल आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी और वहीं पर विधायक बहादुर सिंह कोली को अंदर जाने से रोकने पर भाजपा कार्यकर्ता और विधायक बहादुर सिंह कोली पुलिस पर भड़क गए और इस दौरान जमकर कहासुनी भी हुई। काफी देर के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के बाहर निकल कर आए और फिर उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस के अधिकारियों ने वैर विधायक बहादुर सिंह को कोली के अंदर जाने की अनुमति दी। तो भूपेंद्र यादव नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सीधे अलवर से दिखा रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाबा बालकनाथ साथ में मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव का नामांकन, क्योंकि आज नामांकन की आखिरी तिथि है और अब से 1 घंटे बस समय बचा हुआ है, जब 19 अप्रैल को पहले चरण की जो मतदान होने वाली है, राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान होगा और आज सभी उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए थे, वो नामांकन पत्र दाखिल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलवर से। तो बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव इस बार चुनावी मैदान में है और आपको सीधे ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर ललित यादव लोकसभा चुनाव से सीधे कांग्रेस से फाइट देते हुए भूपेंद्र यादव को महामुकाबला, ये भी हॉट सीट मानी जा रही है इस बार लोकसभा की।
तो अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि आज चूंकि आखिरी दिन है पहले चरण के मतदान को लेकर नॉमिनेशंस का, और ऐसे में बड़ी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, रामस्वरूप ने भरतपुर से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा भरा, ललित यादव ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। अलवर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो दौसा से कन्हैयालाल मीणा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन भरा, मुरारी लाल मीणा पहुंचे और अपना नॉमिनेशन फाइल किया। राहुल कसवा, मंजू शर्मा, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव की ये बड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। बाबा बालकनाथ उनके साथ मौजूद रहे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए उस दौरान मौजूद रहे। तो शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए, सौंपते हुए भूपेंद्र यादव इस समय आपको सबसे बीच की जो तस्वीर है उसमें नजर आ रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाबा बालकनाथ साथ में मौजूद हैं। इसके पहले भगवान के शरण में गए थे, आशीर्वाद लिया था क्योंकि इधर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ललित यादव को उतारा गया है। हालांकि युवा चेहरे हैं और पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, और उधर भूपेंद्र यादव। और अब बीच बड़ी खबर आपको दौसा सीट से बताते चले जहां कांग्रेस में बगावत देखने को मिली है। कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। तो नरेश मीणा ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है, साफ तौर पर बगावत के सुर, चूंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उसकी नाराजगी व्यक्त करते हुए अब उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने बतौर प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है और इसी को लेकर नरेश मीणा बेहद खफा हो गए और आज उनकी नाराजगी कुछ इस कदर दिखाई दी जब वो निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। बता दें कि नरेश मीणा ने वैसे भी आम सभा में सीधे स्टेज से यानी मंच से, जिस सभा में मुरारी लाल मीणा मौजूद थे वहां पर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा मुरारी लाल मीणा को ही सीधे उन्होंने दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा था टिकट कटने के पीछे मुरारी लाल मीणा ही है और उसी जनसभा से सीधे उन्होंने कह दिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बगावत के सुर नजर आए और आज नामांकन पत्र दाखिल करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को आपको नजर आ रहे हैं नरेश मीणा, कांग्रेस के नेता। दौसा से ये बड़ी खबर, और दौसा में इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी कांग्रेस, वो एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के सामने। बिल्कुल, कितना नुकसान होगा नरेश मीणा का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली जरूर है। वो काफी रोचक और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। नरेश मीणा हमारे साथ हैं। सर, आप 12 छपड़ा से इतनी दूर आकर चुनाव क्यों लड़ रहे हो और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप 5 दिन पहले ही पार्टी में वापसी भी की थी आपने कांग्रेस में? देखो, मैंने छपड़ा से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ा जनता के आधार पे। अभी भी मेरे को कहा गया कि आपको टिकट देंगे। जिस तरह से सबने टिकट कांग्रेस ज्वाइन करी, गुंजल साहब ने ज्वाइन की, राहुल कसवा ने ज्वाइन की, उम्मीदवार राम ने की, सबको टिकट दिया। मेरे में क्या कमी थी जो मुझे टिकट नहीं दिया? मुझे घर से कहा गया था आप ज्वाइन करोगे तो आपको टिकट पर चिंतन किया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा। मुझे आशा थी, जिस तरह से मुरारी लाल मीणा ये कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहा था मेरे को पैसा दे पार्टी तब मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी में ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी की कि जो आदमी बीमार था, टिकट नहीं मांग रहा था, उसको टिकट दिया। और मेरे जैसे युवा जो संघर्ष कर रहा है, पार्टी जो उनकी पार्टी का काम करना चाहे, उसको टिकट में नजरअंदाज किया। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मेरे जैसे युवाओं को, जिनके माँ बाप मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं, जो राजनीति में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पार्टियां दरकिनार करती है। मैं उन हजारों युवाओं की आवाज बनने, नामांकन भरने आया हूं, जो युवा जो छात्र राजनीति से, ग्रामीण परिवेश से और जो पंचायत राजनीति से आते हैं और जो सपने देखते हैं कि हम एमएलए एमपी बने। मैं उस परिवारवाद के खिलाफ आया हूँ। मुरारी लाल जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ से 4 बार एमएलए रहे। पिछली बार उनकी सविता सांसद से चुनाव लड़ी, वो 5 बार अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा चुके हैं। उनकी बेटी जब वो कांग्रेस से मंत्री थे तब भी उन्होंने अपनी बेटी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, लेकिन पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की, जबकि पार्टी को उनको 6 साल उनको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, ये किसान का बेटा है, गांव से आता है, राजनीति में अपना भविष्य तलाशता है, उसके भविष्य को कुचला जाता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं नेताओं द्वारा। और केवल ये जो टिकट हुआ है दौसा का, वो केवल नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या करने के लिए, नरेश मीणा को दौसा से रोकने के लिए उन्होंने टिकट लिया। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ये तो आप देख रहे हो। मैं बिना तैयारी के, मैंने किसी को फोन नहीं किया, मैंने फेसबुक पे डाला था मैं सुबह नामांकन डालूंगा, और फिर ये देखो अब ये भीड़ नहीं है।
ये इन युवाओं को देखो आप, ये भीड़ नहीं है, इनका जज्बा, ये नरेश से ज्यादा जज्बा इनके अंदर है, इनकी रगों में नरेश से ज्यादा खून तेज दौड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हर युवा जो 200 का युवा है वो प्रत्येक घर में घुसेगा और नरेश बनकर वोट मांगेगा, नरेश बनकर चुनाव लड़ेगा। कनक दंडवत क्यों निकाल रहे हो? कनक दंडवत का मेरा ये मकसद है कि मैंने कलेक्ट्रेट से जो सोमनाथ शिव जी का मंदिर है वहां तक कनक दंडवत किए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है। 20 दिन का समय में हो सकता है हर वोटर तक नहीं पहुंच पाऊं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के दरवाजे में पहुंचूं, लेकिन जिनके दरवाजे में मैं नहीं पहुंच पाया, जिन वोटरों से मैं मिल नहीं पाया, उनसे मैं इस दंडवत के माध्यम से उनके चरणों में ढोक दे रहा हूं कि ये जो दंडवत है आप अपने चरणों में माने और मुझे आशीर्वाद दें। बिल्कुल, नरेश मीणा की एंट्री के बाद काफी रोचक मुकाबला दौसा जैसी रिजर्व सीट पर हो चुका है। नरेश मीणा कनक दंडवत निकालकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और करौली धौलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव ने नामांकन भरा। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है इंदु जाटव ने। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी है इंदु देवी जाटव, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। करौली धौलपुर सीट से चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बीजेपी की तरफ से उतरी है। और इस साल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के साथ साथ देश भर के रेलवे जोन जयपुर में जुटने वाले हैं। अप्रैल के महीने में देश के 17 रेलवे जोन के बड़े रेल अधिकारी NWR हेडक्वार्टर में बैठक के लिए आ रहे हैं। मकसद है रेलों के समय में बदलाव से लेकर रेलों की स्पीड को बढ़ाने तक। जुलाई का महीना रेलों में बहुत ज्यादा कुछ बदलने जा रहा है। दरअसल 10 से 12 अप्रैल तक देश भर के रेलवे अधिकारी जयपुर में इकट्ठा होंगे। इस बैठक में रेलों से जुड़े कई एजेंडे शामिल हैं। जुलाई में होने वाले बदलाव के लिए बैठक का वेन्यू जयपुर तय किया गया है। अप्रैल में होने वाली बैठक को लेकर NWR ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और संभवतः सैकड़ों की तादाद में अधिकारी NWR हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। जो गाड़ियों का जो संचालन है या उनकी आवृत्ति में बढ़ावा है, मतलब उसके फेरे बढ़ाने का या कोई गाड़ी का विस्तार होना है। कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प की तस्वीरें आई हैं सामने। कांग्रेस कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे, उस दरमियान ही पुलिस से झगड़ भी गए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुमरे गेट पर रोक लिया। तो कुमेर गेट पर जब पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को रोका गया तो इस दौरान गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या हो गया था वहां पर, किस बात को लेकर झड़प और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, आज कांग्रेस की जो प्रत्याशी है लोकसभा की, वो नामांकन दाखिल करने के बाद कुमेर गेट से बाजार में होते हुए रैली निकालना चाह रही थी, जिसकी अनुमति भी जिला प्रशासन पुलिस से ली गई थी। लेकिन कुमेर गेट पर उनकी रैली को रोक दिया गया और पुलिस के जो अधिकारी थे उनके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो बहस है वो देखने को मिली। महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाएं हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ में बहस होती हुई नजर आ रही है। करीब 2 घंटे तक रैली को वहां पर रोक करके रखा और उसके बाद फिर पुलिस की मौजूदगी में रैली को जो है आगे बढ़ने की इजाजत जब दी गई, जब कांग्रेस का जो है बड़े नेताओं का ज्यादा विरोध देखने को मिला, उसके बाद अनुमति दी गई। करीब 2 घंटे तक रैली को वहां रोके रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि जब बीजेपी की रैली को निकाला जा सकता है बाजार में होकर के, तो हमारी रैली को क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा। इस तरह के जो आरोप है वो कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगाए हैं। अभी भी पुलिस जो है वो वहां पर बड़ी संख्या में तैनात है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो वहां पर तैनात किए गए और रैली जो है अब शुरू हुई है, लेकिन काफी देरी के बाद रैली शुरू हुई है। जब मामला गर्मा गया उसके बाद में पुलिस के अधिकारियों ने आगे बढ़ने की जो अनुमति है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि पुलिस ने हमारी रैली को रोक दिया और उसके आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी। इस दौरान जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं उनमें और पुलिस में काफी जो झड़प है वो देखने को मिली। जी बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं हम न्यूज 18 राजस्थान पर, किस तरीके से वहां पर गहमा गहमी का माहौल बना। हालांकि दीपक, चूंकि गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं पुलिस पर, क्या कह रही है पुलिस आरोपों को लेकर? देखिए, पुलिस के जो अधिकारी रैली में मौजूद है उनका कहना है कि जो उच्च अधिकारियों के जो निर्देश प्राप्त हुए थे उनकी पालना की गई है। बीजेपी की जो सभा थी लक्ष्मण मंदिर पर वो की जा रही थी, जिसके कारण रैली को रोका गया। अब सभा समाप्त होने के बाद जो आगे बढ़ने की पर अनुमति है कांग्रेस की रैली को वो दी गई है। ऐसा नहीं है कि रैली को रोका गया हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।